अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द चैप्टर 9 ऑफ नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स आज हम स्टार्ट करेंगे। दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू विल गेट टू नो इन दिस चैप्टर अनदर फेज ऑफ चेंजेस इन मिस्टर चिप्स लाइफ आफ्टर डेथ ऑफ कैथरीन. You will find him very disturbed and sad, and even at times he thinks to leave his teaching profession, and everybody has started observing that Mr. Chips was growing old very rapidly. And we see that his discipline had been not that strict as it was before, but gradually he gathers up himself and gathers some courage, but still he keeps on thinking about his life, his past and his present. So let's start reading the lesson. Chips changed his more commodious apartments in schoolhouse for his old original bachelor quarters. कैथरीन के मरने के बाद चिप्स ने अपना कमोडियस अपार्टमेंट, जो उसका कुशादा, उसका एक स्पेशियस जो अपार्टमेंट था स्कूल में, वो उसने छोड़ दिया और वापस अपने पुराने पहले वाले बैचलर क्वार्टर में चला गया, जिसमें उसने कवारे के हिस्से से वो रहता था. He thought at first he would give up his house mastership. उसने पहले तो सोचा कि वो हाउस मास्टरशिप यानी जो स्कूल का रेजिडेंशियल हाउस है, हॉस्टल है, अब मज़ीद उसका इंचार्ज नहीं बनेगा. बट द हेड परसुएडेड हिम अदरवाइज. लेकिन हेड ने उसको परसुएड किया, उसको फोर्स किया, एंड लेटर ही वॉज ग्लैड. द वर्क गेव हिम समथिंग टू डू, फिल्ड अप एन एम्प्टीनेस इन हिज माइंड एंड हार्ट. इस काम ने थोड़ा सा उसके खला को, उसके खालीपन को भर दिया था. ही वॉज डिफरेंट, एवरी वन नोटिस्ड इट. जस्ट एज मैरिज हैड एडिड समथिंग, सो डिड बेरिफमेंट. वो बदल गया था. जैसे चिप्स की शादी के बाद उसके अंदर कोई चीज़ आ गई थी, इसी तरह उसके गम ने भी उसको बदल दिया था. बेरिफमेंट, जो उसकी सैडनेस है, जो उसका पेन है, आफ्टर द फर्स्ट स्टूपर ऑफ ग्रीफ, गम का पहला स्टूपर लेके, गम की पहली डोज लेके, he became suddenly the kind of man whom boys at any rate unhesitatingly classed as old. वो एकदम से बूढ़ा हो गया था और लड़के भी उसको बिना किसी झिझक के बूढ़ा कह सकते थे. It wasn't that he was less active. He could still knock up a half century on the cricket field. Nor was it that he had lost any interest or keenness in his work. ऐसा नहीं था कि वो कम एक्टिव हो गया था. वो अभी भी एक हाफ सेंचुरी बना सकता था क्रिकेट फील्ड में. नॉकअप करना, इजीली बना लेना. और ना ही ये बात है कि उसका कीननेस यानी उसका शौक ख़त्म हो गया था उसके काम में. His hair had been growing for years, yet now for the first time people seemed to notice it. लेकिन वजह ये थी कि अब उसके बाल जो थे वो सफ़ेद हो रहे थे. सफ़ेद तो वो काफ़ी अरसे से हो रहे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें महसूस अब करना शुरू किया था. He was 50. Once after some energetic fives, during which he had played as well as many a fellow half his age, he overheard a boy saying, "Not half bad for an old chap like him." तो एक बार जब उसने बड़ी तवानाई के साथ 5 रन्स दौड़कर बनाए थे और अपनी से आधी उम्र के लोगों की तरह अच्छा खेला था, तो उसने लड़कों को ये कहते हुए सुना था. ओवरहर्ड, जब आप किसी को बात करते हुए सुनते हैं, इस बूढ़े शख्स के लिए ये तो बहुत बेहतरीन कारकर्दगी है. Chips, when he was over 80, used to recount that incident with many chuckles. चिप्स जब 80 साल से ज़्यादा उम्र का हो गया था तो रिकाउंट वो बताता था, बयान करता था ये इंसिडेंट विद मैनी चकल्स, बहुत सारी दबी दबी हंसी की आवाज़ों के साथ. यानी वो हंसते हुए ये वाक़या बताया करता था. Old that 50, huh? It was Naylor who said that, and Naylor can't be far short of 50 himself by now. I wonder if he still thinks that 50 is such an age. Last I heard of him, he was lawyering, and lawyers live long. Look at Helsbury, Chancellor at 82 and died at 99. There is enough age for you, too old at 50. Why fellows like that are too young at 50? I was myself a mere infant. So what Chips says? Chips याद करता है कि जिस बच्चे ने उसको ये बात कही थी वो नेलोर था, और नेलोर खुद भी अब 50 साल से कम का नहीं होगा. और चिप्स कहता है कि मैं हैरान हूँ कि क्या वो अभी यही सोचता होगा कि 50 साल एक बहुत बड़ी उम्र है. मैंने सुना था कि वो वकील हैं, और वकील तो लंबे अरसे तक ज़िंदा रहते हैं. जैसे हेल्सबरी को देखो, 82 साल की उम्र में चांसलर बना था, 99 साल की उम्र में फौत हुआ था. तो इसका मतलब
कि नेलोर भी एक जो है वो है वकील है, तो उसके लिए तो एक बड़ी लंबी उम्र पड़ी है, और अभी वो 50 का है, और जब मैं 50 का था तो उसने कहा था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो फिर उसका अपने बारे में क्या ख्याल है, मैं तो 50 साल की उम्र में एक छोटा बच्चा था। इस तरह की जो चिप्स की बातें हैं वो उसके स्टूडेंट्स को हंसाती हैं और स्टूडेंट्स के दिल में उसके लिए मुकाम बनाती है। एंड देयर वाज अ सेंस इन विच इट वाज ट्रू, और ये बात ठीक भी थी। फॉर विद द न्यू सेंचुरी देयर सेटल्ड अपॉन चिप्स अ मेलोनेस दैट गैदर्ड ऑल हिज डेवलपिंग मैनरिज्म, कि नई सेंचुरी के शुरू होते ही चिप्स में एक नई मेलोनेस, उसमें एक नई तरह की उसमें शीरीनी, एक उसमें खूबसूरती आ गई थी। अब मेलोनेस को आप सॉफ्टनेस भी बोलते हैं, आप इसको टेंडरनेस भी बोलते हैं, कि जिसने उसके तमाम मैनर्स को इकट्ठा कर दिया था। एंड इज ऑफ रिपीटेड जोक्स इनटू अ सिंगल हार्मनी, और वो जोक जो वो अक्सर दोहराया जाता था उनको भी हार्मनी इकट्ठा कर दिया था, यकजा कर दिया था। नो लॉन्गर डिड ही हैव दो स्लाइट एंड ओकेजनल डिसिप्लिनरी ट्रबल्स। अब चिप्स को वो स्लाइट हल्की फुल्की एंड ओकेजनल और कभी कभार के डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स भी नहीं होते थे, और फील डिफिडेंट अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्थ, और ना ही वो अपने काम और अपनी वर्थ यानी अपनी सेल्फ इस्टीम, अपनी एबिलिटी के बारे में डिफिडेंट, अपने आप को लेस कॉन्फिडेंट फील करता था। ही फाउंड दैट हिज प्राइड इन ब्रुकफील्ड रिफ्लेक्टेड बैक। आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चल गया कि ब्रुकफील्ड में उसका प्राइड वापस आ गया है। गिविंग हिम कॉज फॉर प्राइड इन हिमसेल्फ एंड हिज पोजीशन, उसने अपने आप पर और अपनी पोजीशन पर भी नाज शुरू कर दिया। It was a service that gave him freedom to be supremely and completely himself. एक ऐसी सर्विस, एक ऐसा रुतबा कि जिसने उसको मुकम्मल तौर पे आज़ादी दे दी थी। He had won by seniority and ripeness an uncharted no man's land of privilege. चिप्स को ब्रुकफील्ड में रह के अपनी सीनियरिटी की वजह से, अपने सीनियर होने की वजह से, एंड राइपनेस और अपने मेच्योर होने की वजह से एक ऐसी इज़्ज़त मिल गई थी, प्रिविलेज, एक ऐसा फ़ायदा मिल गया था जो अनचार्टर्ड, ऐसा जो कि हम जिसको बोलते हैं कि जिसको शक ना किया जा सकता हो, ऑफ नो मैन्स लैंड, कि वो सिर्फ वो और किसी का नहीं, वो सिर्फ चिप्स का हो सकता है। उसको इस तरह के हुकूक मिल गए थे ब्रुकफील्ड में अपनी पुख्तगी की वजह से और अपनी सीनियरिटी की वजह से। ही हैड एक्वायर्ड अ राइट to those gentle eccentrics that so often attack schoolmasters and parsons. अब उसको ये हक मिल गए थे कि वो उन सारे निरालापन, एक्सेंट्रिसिटीज़, जो निराली बातें हैं, जो स्ट्रेंज बातें हैं, जो यूनिक बातें हैं, उनको अपनाए, जो कि कुछ मखसूस लोगों के साथ मुंसलिक होती हैं, जैसे स्कूल मास्टर्स के साथ और पार्सन्स यानी पादरियों के साथ, चर्चमैन, क्लर्जी जो है उनके साथ मखसूस होती हैं। कुछ अनोखी आदतें अब चिप्स में भी वो आने लग गई थी। He wore his gown till it was almost too tattered to hold together. अब इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है चिप्स का गाउन, उसका स्कूल गाउन जो वो पहना करता था, जो इतना टैटर्ड, इतना फटा हुआ था, टू होल्ड टुगेदर, कि चिप्स के लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाता था, ऐसा फटा पुराना गाउन। And when he stood on the wooden bench by big hall steps to take call over, it was with an air of mystic abandonment to ritual. और जिस वक्त वो अपना वो फटा पुराना गाउन पहन के स्कूल के बिग हॉल के स्टेप्स पर खड़ा होकर हाज़िरी लगाता था, तो उसका हाज़िरी लेने का अंदाज़ भी ऐसा ही होता था कि जैसे कोई सूफ़ी अपने आप को हवाले कर देता है किसी रिचुअल के, किसी कार्रवाई के। मिस्टिक सूफ़ी को बोलते हैं। अबैंडनमेंट होता है जब आप अपने आप को स्पुर्द कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। ही हेल्ड द स्कूल लिस्ट, अ लॉन्ग शीट कर्लिंग ओवर अ बोर्ड। उस वक्त स्कूल की लिस्ट उसके सामने होती, एक लंबी लिस्ट जो कि बोर्ड पे मुड़ी टूड़ी पड़ी होती, एंड ईच बॉय एज ही पास स्पोक हिज ओन नेम फॉर चिप्स टू वेरीफाई एंड देन टिक ऑफ ऑन द लिस्ट। और हर लड़का पास से गुजरता हुआ अपना नाम बोलता जाता और चिप्स उसको वेरीफाई करके उस फहरिस्त पर टिक लगाता जाता। तो ये जो चिप्स का जो अटेंडेंस लगाने का एक यूनिक अंदाज था, एंड दैट टू कपल्ड विद हिज गाउन, इट वॉज सोर्स ऑफ लाफ्टर एट स्कूल। बच्चे इस सीन को बहुत इंजॉय करते थे और हंसते थे। दैट वेरीफाइंग ग्लांस वॉज एन ईजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री। और ख़ुसूसी तौर पे जिस तरीके से वेरीफाई करने के लिए चिप्स देखता था बच्चों को और उसकी नकल उतार के, वो बहुत लुत्फ़ उठाते थे। मिमिक्री का मतलब है नकल उतारना।
Throughout the school, steel rimmed spectacles slipping down the nose, eyebrows lifted, one a little higher than other, a gaze half rapt, half quizzical. And on windy days with gown and white hair and school is fluttering in uproarious confusion, the whole thing became a comic turn sandwiched between afternoon games and the return to classes. अब जैसे राइटर ने डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से चिप्स जो है वो वेरीफाई करता है अपने स्टूडेंट्स के अटेंडेंस किस तरह लगाता है, उसके स्टील रिम स्पेक्टिकल्स, स्टील का जो उसने स्पेक्टिकल चश्मा लगाया होता है जो बार बार उसके नोज से स्लिप होके नीचे आता है, आईब्रो उठाता है, एक दूसरी से थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची होती है, और फिर बच्चों पे जब वो नज़र डालता है उनके अटेंडेंस लेने के लिए, गेज़ हाफ रेप्ट, एक बेखुद सी निगाह होती है, हाफ क्विजिकल, कुछ उसमें सवाल होते हैं, कुछ बेखुदी सी होती है। और ख़ुसूसी तौर पे ये तब उस वक्त ज़्यादा ही मज़ाहिया लगता है जब हवा ज़्यादा चल रही हो, और उस वक्त मिस्टर चिप्स के सफ़ेद बाल भी फड़फड़ा रहे होते हैं, उसके हाथ में पकड़ी हुई स्कूल लिस्ट भी फड़फड़ा रही होती है, और तीसरी चीज़ उसका गाउन। तीनों चीज़ें फड़फड़ा रही हैं जिनको वो बमुश्किल काबू कर रहा है, लेकिन अपनी उसी मिस्टिकल स्ट्रेंडरिज्म के साथ बच्चों की अटेंडेंस ले रहा है। तो अपरोरियस कन्फ्यूजन, एक पुरशोर जो हंगामा है वो वहाँ पे हो जाता है। अपरोरियस इज़ नॉइजी। और ये सारी चीज़ जो है ये बच्चों के लिए एक बड़ा कॉमिक टर्न लेकर आती है, बच्चों की हंसी का बाइस है। और ये कॉमिक टर्न खुसूसी उस वक्त आता है जब आफ्टरनून गेम्स के बाद क्लासेस में वापसी होती है। सो सैंडविच का मतलब कि इस दौरानिए में वो अटेंडेंस लेता है जब बच्चे गेम्स के बाद वापस स्कूल में जाते हैं। सो ये स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस इतने पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपने उनको लर्न करना है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू टुमारो।